नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज तारीख है 30 मार्च, दिन है वीरवार ही तो माता जी। तो जी मम्मी बना रही है खाना। मम्मी क्या बना रही माता जी? सुबह चूल्हे पे, अरे गैस पे बना देते हैं। चूल्हे पर खुली सब्जी, खुले आसमान। कुछ जाओ कुकर में नहीं, कढ़ाई भी कुकर गैस पे धरी जा। चूल्हे पर बनावांगे जी। भारे लकड़ी है, कोसे है। असल में धूप आ जा और कोई मरज नहीं है। धूप आल है यहाँ से पे सारी दोपहरी यहीं सिर पे ही लिकड़ जा। सांझ को कर लो तो कोई दिक्कत। सांझ को तो बनाती नहीं चूल्हे पर ही मम्मी। जब सांझ को छा रहे हैं, सवेरे ही जब धूप आवे तब तो चूल्हा पकड़ कर बैठे है। शाम को ऐसी चीज बनती है। आलू गोभी बना रहे आज किस खुशी में आलू गोभी बना रही माता जी? क्यों बना रही आज आलू गोभी? लस्सी है दिन में, लस्सी के साथ खाई जा, रात में पाई जा। अच्छा, आज वो भी तो आ रहे हैं। छोटू और भी आ रहे दोनों। मम्मी की खुशी का कारण ये है आज मम्मी के छोटे पुत्र श्री आ रहे। सबसे छोटे पुत्र भाई आने लग रहा जी आज, छोटे वाला जो नोएडा रहता है वो आने लग रहा। वो मैं आई थी, मेरा पहले जाने का उसी के ही पास था। मैं कहा मैं आपके छुट्टियों में उसी के ही पास जाऊंगी। मेरी मम्मी ने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके उरा बुलाया। अब पहले यहाँ फिर जाइए छोटू के पास, फिर मैं यहाँ आई। यहाँ से फिर मैं सासू का गई, फिर वहाँ से फिर यहाँ आई। अब वो आ नहीं लग रहा बेचारा भाई मेरा। नहीं, मैंने तो ये कहा था भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, यहाँ लाइट की दिक्कत है, उस टाइम वहाँ चली जाइए, यहाँ आ जा। हाँ तो वो ब्लैकमेल ही तो था। नहीं, मैंने गलत थोड़ा। मैं छोटू के ही पास जाने लग रही थी जी इस बार की छुट्टियों में। मैं कहा 10-15 दिन है वहीं रहूंगी आराम से छोटू के पास ही। वो कह भी रहा था किंदू आई नहीं, क्योंकि मैं एक बार ही गई थी उसके पास एक आधे दिन के लिए, जब मैं गुजरात से। सारा काम हो रहा, काम का भी निपटाई आई तू। ये तो हो गया, जो वहाँ जाती वहाँ तो नहीं कुछ भी नहीं। हाँ बस टाइम की बात है, भगवान अपनी तरफ से जो सोचो रखे उसी हिसाब से। अरे मम्मी पहले आग तो जला ले, धुआं हो रहा। फिर पहले इसमें आग होने दे मम्मी, फिर तेल डाले, वो धुएं से किया जा। और इधर भाभी जान कर रही क्या? बर्तन साफ कर रही। असल में जी छोटे बच्चे भी हैं, सारे ही हैं, तो ये हो गया। दूसरा क्या है, या टंकी जो है ना, या इसका पानी मतलब उस पाइप में कुछ हो रहा, वो अंदर ही हो रहा बीच में कुछ। बस आराम से लगी रहूं। और क्या, थोड़े पानी में ना, पानी भी नहीं वेस्ट होता। बर्तन भी साफ धोए अच्छे साफ। मोटर चलवा लेते, लाइट आ जाए तो वो जल्दी की दरवाजा आ नहीं गई। चलिए जी, मैं करती हूँ अपने काम की शुरुआत। यहाँ मम्मी बना रही खाना, भाभी संभाल रही अपनी रसोई और मैं संभालू यो। 4 दिन हो गए कर तो इसे साफ करना। आज फाइनली मैं इस कमरे में बढ़ गई। अभी जब मैं साफ करके ही लिखूंगी। तो जी चलिए, बातें होगी बहुत, लगते हैं अपने काम पे। जी देखिए, आप लोग कई दिनों से बोल रहे थे कि दीदी आप इस रूम को भी साफ कर दीजिए, तो फाइनली मैं लगी हूँ और आज थोड़ी सी मेहनत करेंगे और फिर रूम का नक्शा चेंज करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना था इस रूम में, ज़्यादा सामान भी नहीं था, बस वही है कि तितर बितर सा हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि जैसे गंदा हो रहा। तो पेपरों का होता भी है कि पेपर थोड़े आगे पीछे सरक जाते हैं। जो चीज़ फिक्स हुई रहती है वो तो हुई ही रहती है खैर, लेकिन ये पेपर वगैरह जो होते हैं ये खिसक जाते हैं, तो इससे सामान भी इनके साथ खिसक जाता है। उससे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब गंदा हो रहा। तो सबसे पहले तो मैंने सारी जो अलमारियां हैं उनसे सामान निकाल के बेड पे रख दिया है और जो पेपर है वो हटा दिया है। थोड़ी सी झाड़ पूंछ करूँगी, थोड़ा सा वो करूँगी, तो तरीका वही है। और आज मैं ज़्यादा अपने बारे में नहीं बोलूँगी। आप लोग हमेशा कहते हैं कि आप अपने बारे में ही बताते हैं, और मैं भी इस चीज़ का जवाब दे दे के थक गई हूँ कि भाई जब मैं काम करूँगी कोई तो मैं अपने ही बारे में बताऊँगी, कोई और करेगा तो मैं उसके बारे में ही बताऊंगी। ऐसा नहीं है। भाभी अपना काम कर रही हैं किचन में, मम्मी बाहर मतलब खाना बना रही हैं, तो अब मैं ही बचती हूँ, तो जो मैं कर रही हूँ मैं वही बताऊंगी। खैर कोई बात नहीं जी। चलिए, आज मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को कुछ अलग सुनाऊँ, जो कि आप लोगों को भी लगे कि नहीं भाई दीदी ने आज कुछ अलग सुनाया है या अलग बताया है। आप लोगों को पता ही है कि मैं बहुत मतलब मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ती हूँ, करती हूँ, तो उन्हीं में से ही कुछ आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ। अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जी चलिए शुरू करती है मैं सुनाना आपको। तो पथ में पत्थर टकरा जाना नहीं, चलने वाले ठोकरों को माना नहीं, छलांग लगा लांग जा कंकड़ों को, मंजिल आगे मुड़कर आना नहीं।
क्या सोच रहा आसान होगा, विजेता की हथेली पर जान होगा। लड़ना है लड़, आज है अवसर, गुजर जाए वक्त कल पछताना नहीं। चूर चूर कर मन के शिलाओं को, हराना होगा जिंदगी के बलाओं को। कष्टों के कवच को उतार फेंक, पीने को जहर भी कम, आंसू छलकाना नहीं। श्रम पूंजी को ही मान अपनी पहचान, प्रयत्नशील रहना ही कहलाता है वरदान। चट्टानों में दब मिट जाता है शरीर, खतरा है तो संभल, भागना नहीं। दर्द है तो परीक्षा की घड़ी आई, जीवन गुजरते वक्त की परछाई। बढ़ आगे लगा गले, आग हो या अंगार, चिंता की भट्टी में खुद को जलाना नहीं। मंजिल आगे है, मुड़कर आना नहीं। तो ये एक छोटी सी कविता थी, मुझे काफ़ी इंस्पायर करती है ये चीज़ें। आप लोगों को करती है या नहीं मुझे नहीं पता, पर कई बार अच्छी लगती है जब मैं थोड़ा डाउन मोड में चली जाती हूँ या थोड़ा मैं परेशान होती हूँ, तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है बाहर आने में। और ये है भी कि जब भी मतलब आप परेशान हो, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ है बहुत मेहनत करके बनाई जाती है, खड़ी की जाती है। घर है, अपना काम है, नाम है या कुछ भी, ऐसे ही तो नहीं हम छोड़ सकते कि भाई कोई दिक्कत आई हम उसको छोड़ के भाग जाए। कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं खुद उस चीज़ को बहुत बार फेस करती हूँ। और जिस प्रोफेशन में मैं हूँ वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि जब लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, भला बुरा बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि आपसे कहाँ गलती हो रही है कि जो लोग इस तरीके से बोलते हैं। फाइनली आपको समझ में आने लग जाता है कि ये हमारी बातों का या हमारे कामों का असर नहीं है कि लोग वैसा बोल रहे हैं। वो लोगों का नेचर होता है कि वो उसी तरीके से बात करते हैं। अपनी जो आदत है उनकी बात करने की, किसी को कहने की, सुनने की, अच्छा कहने की या बुरा कहने की, वो उनका एक खुद का नेचर होता है। उससे दूसरे के काम का कोई मतलब खास फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि लाइफ में आप अच्छा कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ भी बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लोग जो है गलत समझ रहे हैं, तो प्लीज़ परेशान मत होइए, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है। आपका नेचर अच्छा करना है, अपनी तरफ से 100% देना है। सेम वैसे ही दूसरे का नेचर है, हर काम में कमी निकालने का, उल्टा बोलने का या कैसे भी। और कहते भी हैं कि अगर आपको कोई कुछ कह रहा है प्लीज़ उसका बुरा मत मानिए, क्योंकि इंसान के पास जो होगा वो दूसरे को रिटर्न में वही देगा। आपके पास अच्छाई है, आप अच्छाई देंगे, बुराई है बुराई देंगे, जो भी है। तो आपको बस इतना बोलना है कि मैंने नहीं लेना। जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसको लीजिए, जो आपको नहीं अच्छा लग रहा है उसको इग्नोर कीजिए कि भाई मैं नहीं लेता। आप अपना अपने पास रखिए, तो पलट के वापस वही जाएगा जहाँ से वो आया है। और मेरा मानना तो ऐसा है कि कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, आप अपना 100% दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, बाकी सामने वाले को उसका करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। तो जी चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने ज़्यादा मेहनत तो नहीं की है, लेकिन साफ़ जो है वो हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाती है तकत की बारी। आप पूछ रहे थे कि दीदी ये जो बेड है आपके तकत है, इनके गद्दे क्यों नहीं लेते। ये जो तकत है हमारे इधर इनको तकत बोलते हैं, आपके यहाँ शायद कुछ और बोलते होंगे। ये बहुत पुराने हैं, बहुत ज़्यादा पुराने। तो उस टाइम पे देखिए गद्दे वगैरह नहीं होते थे, जो बिछौने या पुरानी रजाई वगैरह होती है वही इन पर डालते थे। और मुझे नहीं लगता कि इतने साइज के गद्दे मैट्रेस वगैरह आते भी होंगे। और अब तो मतलब चेंज करने को ही बोल रहे हैं। आप कह भी रहे थे कि दीदी जो आपका घर है उस पर पेंट वगैरह की रिक्वायर है, तो जी यहाँ पे पेंट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाई क्योंकि दूसरा मकान बनाने की सोच रहे हैं। अब जब हमें दूसरा मकान बनाना है, वो नए तरीके से बनाएंगे, अपने हिसाब से वो कैसे बनाना है वैसे बनाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी पैसा लगाना इस टाइम पे बेवकूफ़ी ही होगी। क्योंकि जब हमें पता है कि हमें कोई नई चीज़ बनानी है तो पुरानी में इन्वेस्ट करके मुझे नहीं लगता कुछ समझदारी वाली बात है। इसीलिए यहाँ पे कुछ भी काम नहीं लगा रहे। दूसरा ये है कि आपको पता ही है मेरे छोटे वाले भाई की अभी शादी नहीं हुई है, तो सभी को ही होता है कि चलिए एक बार कुछ हो ऐसा कि भाई शादी वगैरह का हो तो कलर वगैरह कराए या कुछ भी। लेकिन बस अभी यही हो रहा है घर में कि भाई की शादी से पहले देख ले, या जैसे भी मतलब टाइम बनता है उसी हिसाब से करके मकानों का देखते हैं, नए हैं पुराने हैं या कैसे भी वो करके। तो इसीलिए अभी कोई भी काम नहीं छेड़ रहे हैं। जैसे भी कुछ हिसाब बनता है, नए का बनता है, नए का या इनमें पैसा लगाना है या जैसे भी करना है वो लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। मैं उन्हें बोलूँ कि नहीं पापा जी ऐसे कीजिए या वैसे कीजिए, देखिए सबका अपना अपना हिसाब होता है। मेरा मायका है लेकिन उनकी लाइफ अलग हिसाब से चलती है, मेरी अलग हिसाब से चलती है। उनको भी अपनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, हम अपनी सारी चीज़ें देख के करते हैं काम।
तो जैसा उनको सही लगेगा वो कर लेंगे। और बाकी टाइम की बात है, जब टाइम आता है तो सारे काम हो जाते हैं। तो जी देखिए, ये ना पर्दे रखे थे, पुराने थे ये इसी रूम के, लेकिन पहले क्या था कि रोड लगी हुई थी, वो ऊपर छत में अटैच थी, तो उसकी वजह से पर्दे जो है वो बहुत लंबे थे और ये अलमारियाँ वगैरह खुल रही थी। तो मैं कहा भाभी वो पर्दे हैं आप वो दे दीजिए, मैं काट के उनमें सिलाई लगा के यहाँ पे ढक दूंगी। क्योंकि देखिए अगर बाहर से कवर अप भी है तो सामान अगर थोड़ा बहुत इधर उधर है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, कभी भी टाइम मिले उसको कर लिया जाता है। लेकिन अगर सामान चाहे सही भी है लेकिन अलमारी खुली पड़ी है तो वो भी थोड़ा सा बेतरीब सा लगता है। तो इसीलिए जो यहाँ पे ये पुराने पर्दे थे इनको मैंने थोड़ी सी लंबाई काट दी है। उसके बाद मैं इनको ऊपर और नीचे से फोल्ड कर दूंगी। तो एक मैंने कर दिया है, दूसरे को मैं उसी के ही हिसाब से काट के और वो उसको फोल्ड कर दूंगी। तो मम्मी भी यहाँ पे आ गई थी और जैसा कि मैंने बताया कि मेरा भाई आने लग रहा था और इस बार शायद काफ़ी दिनों में मेरा भाई आ रहा था और जाना मैं ही जाने की सोच रही थी, तो इसीलिए वो आया नहीं था। उसे ये था कि मैं आऊँगी उसके पास। फिर आशु चली गई और मेरा इधर आने का बन गया, तो फिर वो आ भी नहीं रहा था। लेकिन बस बाद में फिर कहने लगा कि चल जब तू घर आ रही है पता नहीं कब मिलना हो, तो फिर वो आ ही गया था। उसका ये ऑप्शन रहता है उसके पास कि वो वर्क फ्रॉम होम कर सकता है। तो जी देखिए, पर्दों में मैंने सिलाई लगा दी है और बेडशीट वगैरह झाड़ दी है, अलमारियाँ लगा दी है और पर्दे लगा के ये जो कमरे का लुक है वो फाइनल हो जाएगा। तो बताइएगा ज़रूर कि ये जो थोड़ी सी मैंने कोशिश की है वो सही है या नहीं है। बाकी आप लोग जी हैं जो भी हैं, आपकी वजह से है हम यहाँ पे जो भी हैं। अच्छा है बुरा है जो भी, सर आँखों पे आप लोगों की सोच है, अच्छी भी बोलते हैं बुरी भी बोलते हैं, पर खुद को स्ट्रॉन्ग करना मेरे हिसाब से इस टाइम पे मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये छोटी छोटी सी मुश्किलें आती रहेंगी लाइफ में और इनसे डर के मैं बैठ भी नहीं सकती। वीडियो ना आने का कारण ये था कि तबीयत नहीं ठीक थी, आपको पता ही है कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रखी थी, तो एक टाइम पीरियड में वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो जिसकी वजह से मुझे एडिटिंग वगैरह करने में या बैठने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मैंने कोई फिर शूट भी नहीं किया था वहाँ पे, ये भी 30 मार्च का ये वीडियो शूट करा हुआ था तो नहीं हो पाया। तो जी लीजिए, कमरे की मैंने जैसे ही सफाई की, इधर मेरा भाई आ गया और ये मेरे से छोटा है 2 साल, पर लंबाई इतनी होगी है कि बड़ा लगता है। तो देखिए ये आया है और बहुत दिन के बाद में इसको रक्षाबंधन पे मई से मिली थी और अब ये आया है। तो देखिए बच्चे भी कितने खुश हैं, मम्मी भी खाना खाने लगी थी तो तभी भाई आ गया था। और ये लीजिए जी, घर की सफाई होगी और भाई भी मेरा घर आ गया। तो कैसी लगी घर की सफाई बताइएगा ज़रूर, और भाई से मैं आपको अगले वीडियो में मिलवाऊंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, कैसा लगा बताइए ज़रूर, कविता कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइए। और एक बात ज़रूर बोलूँगी कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो हार मत मानिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जितनी आप मेहनत करेंगे आपको रिजल्ट भी उतना ही मिलेगा। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।